माननीय अजय आलोगिया आपको विस्तार से बताएंगे। तो ऐसे लोग भी अगर सवाल खड़ा करते हैं तो निश्चित रूप से हम तो ये उम्मीद करते हैं कि तेजस्वी यादव को सदन के सदस्य होने के समय ये बोलना चाहिए कि हम इतने मामलों के, इतने धारा के आरोपी हैं, ये हमारा श्रृंगार है और श्रृंगार को लेकर के हम आए हैं विधानसभा में। ये 302 के आरोपी है, आर्म्स एक्ट के आरोपी है, 420 के आरोपी है, 120B के आरोपी है। इस श्रृंगार को इस देश के अंदर में राजनीति में केवल तेजस्वी यादव को नसीब हुआ होगा। तो हम समझते हैं कि ऐसा नसीब वाला व्यक्ति अगर कोई है तो उसको सदन में शपथ लेने के समय तमाम धाराओं की चर्चा करना चाहिए, और जो छिपाए हैं वो तो बाद में खोजा जाएगा, लेकिन जो कम से कम सार्वजनिक किए हैं वही जरा लगाते हुए नारा, यही सामाजिक न्याय है, यही फर्जीवाड़ा है सामाजिक न्याय का। हमारी उम्मीद है कि तेजस्वी यादव निश्चित रूप से इसका अनुसरण करने का प्रयास करेंगे। चरवाहा विद्यालय के राजनीतिक ज्ञान का लोगों का अवलोकन भी हो जाएगा। इस्तीफा मुख्यमंत्री को दिया जाता है, मुख्यमंत्री फॉरवर्ड करते हैं राज्यपाल को, ये संवैधानिक परंपरा है, व्यवस्था है। तो जेपी नड्डा ने टाइम्स नाउ से बात करते हुए कहा कि हमें नहीं पता था कि मेवालाल पे एफआईआर है, जैसे ही हम लोगों को इसकी जानकारी मिली हमने तुरंत कार्रवाई की। कहीं ना कहीं बीजेपी ये श्रेय लेना चाह रही है कि हम लोग ये एनडीए की सरकार है, तो हम और एनडीए भारतीय जनता पार्टी अलग थोड़ी है, सरकार तो हमारी ही है। तो अगर जेपी नड्डा जी ये कह रहे हैं तो गलत क्या कह रहे हैं? नहीं, केस इंक्वायरी में थी, लेकिन इंक्वायरी कंप्लीट होके अभियोजन की स्थिति है। ये जब अभियोजन मांगा गया तब जानकारी मिली। अभियोजन का जब मांगा गया तब तो जानकारी होगी ना कि इन्वेस्टिगेटिंग कंप्लीट हो चुका है, अभियोजन मांगा जा रहा है। इसके बारे में लिखा है, दिया है, लेकिन वो तो इन्वेस्टिगेशन अनुसंधान का था ना स्टेज। अभियोजन मांगना मतलब कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया। और हमारे कार्यकारी अध्यक्ष ने स्थिति स्पष्ट कर दी। मैं उसमें एक दो लाइन को जोड़ना चाहता हूं। हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जी ने कहा कि 17 तारीख को एसपी से अभियोजन की मांग की गई और उसी पे इस्तीफा ले लिया गया। इसमें एक लाइन और जोड़िए जरा। अभी तक अभियोजन राजभवन से स्वीकृत नहीं हुआ है। अभियोजन स्वीकृत होने के बाद चार्जशीट होने में कितना समय लगेगा? एक प्रक्रिया होती है सरकारी, ये 3 से 6 महीने का समय होता है, तब जाके चार्जशीट होगी। लेकिन उसके पहले माननीय नेता को एम्बैरेसमेंट ना हो, इसलिए इस्तीफा ले लिया गया। ये होता है राजनीतिक शुचिता का उच्च मापदंड। और हमें ज्ञान देने वाले जरा अपने गिरहमान में क्यों नहीं झांकते हैं? नीरज भैया ने भी कितने सारे चार्जेस बताए, जरा उसका जवाब दें आप लोग को, बिहार की जनता को। मित्रों, मैं एक बात बता दूं, चुनाव खत्म हुए, लड़ाई खत्म नहीं हुई। ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है बिहार की। दो चेहरा, एक लालू यादव का चेहरा जो सिग्निफाई करता है बिहार में आतंक को, भ्रष्टाचार को, क्राइम को, जो चाहता है अशांत बिहार, समृद्ध परिवार। और एक तरफ नीतीश कुमार का चेहरा है जो सिग्निफाई करता है शांति को, समृद्धि को, एक बढ़ते हुए बिहार को। और ये जनता को तय करना है। 15 वर्षों से, 30 वर्षों से ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं। 15 वर्षों से इन लोगों को दूर करने में हमने सफलता पाई, अगले 5 वर्षों के लिए और दूर करेंगे। और आने वाले समय में बिहार की जनता ही तय करेगी कि किसकी लड़ाई या किसके चेहरे में जाना है। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है, चुनाव खत्म हुए। मैं आपके माध्यम से इन तमाम सवालों के अंत में मेरा सिर्फ 2 संवैधानिक संस्थाओं से निवेदन है हमारी पार्टी का। एक तो चुनाव आयोग से, जिनके पास 3 करके एक बड़ा ही अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया और लंबे काल से बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर नीतीश कुमार सुशोभित हैं। नीतीश कुमार ने राजनीतिक शुचिता का, राजनीतिक पवित्रता का बराबर ध्यान रखा है। और जब भी कोई ऐसा मौका है, सार्वजनिक जीवन में कभी कभी विवादास्पद मुद्दे आते भी हैं, उसकी चर्चा भी होती है। तो जब भी कोई ऐसा मामला आया हो, चाहे मांझी जी का मामला हो, चाहे आर्यन सिंह का मामला हो, और
ऐसे कोई भी मामला हो, आर्यन सिंह का, रामधार सिंह का मामला हो, किसी मुद्दे पर जब भी पब्लिक डिबेट में इस ढंग का सवाल उठा है, तत्काल नैतिकता का परिचय देते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया है। संभव नहीं है, मामूली संभव नहीं है, इसलिए जल्द से जल्द विस्तार हो। निर्णय तो मुख्यमंत्री को करना है, लेकिन हम समझते हैं विधानसभा के सेशन के बाद जल्द से जल्द होगा, जैसे परिस्थिति बनेगी तुरंत होगा। चर्चा चल रही कि आप लोग केंद्र में शामिल हो रहे हैं मंत्रिमंडल में, अभी सबको हम लोग वापिस से कैसे सवाल का आज ही काहे ले लेते हैं? हम पार्टी के हम लोगों के उपाध्यक्ष प्रोफेसर महेंद्र प्रसाद सिंह जी एक हरी नंदनामा मधुबनी के रहने वाले थे, 76 साल उनकी उम्र थी, उनका निधन हो गया है। पूरी पार्टी उनके लिए उनके निधन पर शोक व्यक्त करती है और कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और ना हम किसी को फंसाते हैं ना हम किसी को बचाते हैं। इसका स्पष्ट उदाहरण मेवालाल चौधरी जी के केस में है। 16 तारीख को मेवालाल चौधरी जी ओथ लेते हैं, 17 तारीख को हमारे एसपी ने अभियोजन की स्वीकृति की मांग की कि हमें अभियोजन की स्वीकृति दी जाए। 17 तारीख को माननीय नेता को जानकारी मिलती है, 17 को अभियोजन की स्वीकृति मांगी गई, 18 को नेता को जानकारी मिलती है और 19 को उनका इस्तीफा होता है। यह स्पष्ट दिखाता है यह हमारी पुलिस थी, ये कोई दूसरी पुलिस नहीं थी कि जिसको हम कुछ कह नहीं सकते थे। ये स्पष्ट ये बात दिखाता है कि माननीय नेता सार्वजनिक जीवन में जिस आचरण की लोगों से आशा करते हैं और जिस तरह से इन 15 वर्षों में सरकार को इस प्रदेश में चलाने का काम किया था, उस पर पूरी तरह से उतरने का काम करते हैं और आशा करते हैं कि जो राजनीतिक जीवन में जो लोग हैं वो भी इसका पालन करेंगे। जो लोग आज हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, जो लोग कहते हैं कि हमारे दबाव में हमारे कारण हुआ, तो इन 15 वर्षों में माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि 6 मंत्री को माननीय नेता को जब जब जानकारी मिला उनका इस्तीफा कराया और जब वो पाक साफ हुए तब कैबिनेट में शामिल हुए। इसीलिए कोई दूसरा जो हमारे ऊपर उंगली उठाता है उनको खुद समझना और देखना चाहिए कि उनका आचरण कैसा है सार्वजनिक जीवन में। माननीय तेजस्वी यादव जी जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होने का प्रयास कर रहे थे, उनके ऊपर मेवालाल चौधरी के सभी सेक्शन लगे हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी राजनीतिक शुचिता का परिचय नहीं दिया। और ये उम्मीद करते हैं कि जो लोग आज तक राजनीतिक शुचिता का परिचय देते आ रहे हैं, जिन नेता ने इस आजाद हिंदुस्तान में सार्वजनिक जीवन में राजनीतिक शुचिता का एक नया अध्याय जोड़ने का काम किया, जब रेल मंत्री रहे नैतिकता पर इस्तीफा दिया, 2014 में जब मैंडेट नहीं मिला लोकसभा में मुख्यमंत्री के तौर पर इस्तीफा दिया, उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाने का काम करते हैं। इसीलिए हम तेजस्वी यादव जी से हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से उन्होंने मेवालाल चौधरी के केस में प्रश्न उठाने का काम किया है, उसका निर्वहन वो भी अपने सार्वजनिक जीवन में करने का काम करेंगे। धन्यवाद। अब मापदंड का ख्याल नहीं किया है और अभी भी लगातार बोलते जा रहे हैं, तो क्या उनको बोलने का अधिकार है? क्या लोगों को यह लोग बताने का कोशिश करेंगे कि जिस मुद्दे को उठा रहे हैं आने वाले समय में स्वयं एक आदर्श उपस्थित करेंगे क्या कि उसके पद के दायित्व को संभालने के लिए तैयार नहीं होंगे? तो कभी कभी चूंकि मेरे पास उदाहरण देश के अनेक हैं, विदेश के भी हैं, जबकि हम मानते हैं पहले से लाल बहादुर शास्त्री जी का उदाहरण है, कई लोगों का उदाहरण है जिनके ऊपर कोई आरोप नहीं था, लेकिन सार्वजनिक जीवन में कोई घटना के चलते उनकी चर्चा हुई तो उन्होंने उच्च मापदंडों का प्रयोग करते हुए अपने पद से परित्याग कर दिया था। तो इसी ढंग से ये काम भी हुआ है और नीतीश कुमार ने जो पहले ही घोषित कर दिया कि जब पद ग्रहण करके कि जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी हमारी नीति रहेगी और इसी नीति पर करप्शन के खिलाफ चाहे इसी नीति पर हम चलते हैं। और जो इस ढंग के आरोप भी सरकार में शामिल किसी व्यक्ति पर लगा तो उन्होंने उसी के अनुरूप आचरण का प्रयोग किया।
तो हम लोग मानते हैं इस बात को और इसी आधार पर चलाया है। और बिहार की जनता ने इस सवाल पर जो हम लोगों का स्टैंड रहा है उस पर समर्थन भी किया है। और चौथी बार, ऐसे तो 7वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं, चौथी बार एक 5 वर्ष के टेन्योर के लिए फिर सरकार बनाई गई। तो आप लोगों से ये भी हम कहेंगे। और प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वशिष्ठ बाबू, कार्यकारी अध्यक्ष बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी जी, विधान पार्षद पूर्व मंत्री नीरज जी, अजय आलोक जी, संजय गांधी जी, रविंद्र जी, अभी सभी बातों को हमारे अध्यक्ष जी और कार्यकारी अध्यक्ष जी ने रख दिया। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जो तेजस्वी यादव जी ने चार्ज लगाया मेवालाल चौधरी पर, तो हमारा नेता तो एक परिचय देने का मिसाल कायम किया। हमारे अध्यक्ष या कार्यकारी अध्यक्ष ने बता दिया है कि उनके टेन्योर में जितना भी मंत्री के ऊपर चार्ज लगा उसको इस्तीफा देना पड़ा है। लेकिन आज तेजस्वी यादव जी से यही पूछना चाहते हैं कि जिसका परिवार भ्रष्टाचार में डूबा हो, भ्रष्टाचार के गंगोत्री में डूबा हो, उनको अधिकार किसने दिया? इतना संपत्ति अर्जित कर ली है और आज भ्रष्टाचार के ऊपर आरोप लगा रहे हो। कहावत है ना, चलनी दूसरे सूद को जिसमें हजारों छेद। जिसके ऊपर इतना चार्जेज है, चार्जशीटेड हो, जो व्यक्ति वो भ्रष्टाचार के ऊपर आरोप लगाता हो। हमारा नेता आदरणीय मेवालाल चौधरी जो मंत्री हुए थे, उन्होंने इस्तीफा देने का काम किया। तो मैं ही उनसे निवेदन करना चाहता हूं तेजस्वी यादव जी से, जब तक उनका भ्रष्टाचार का आरोप है, जब तक वो सही या खराब नहीं हो जाए, तब तक वो पदभार ग्रहण नहीं करे। फिर से अपोजिशन का लीडर का पदभार ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर भ्रष्टाचार। जब देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लैथ और अटूट इंटरनल लॉक्स। आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत की मजबूत भविष्य की है।